महाकुंभ के इतिहास ऐसा पहली बार हो रहा है जब चारों पीठ के शंकराचार्य का संगम प्रयागराज में हो रहा है। सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद सबसे बड़ा होता है, ये तो आप सभी को पता हो है। लेकिन क्या आपको जानकारी है कि शंकराचार्य के बाद सबसे बड़ा पद सनातन धर्म में किसका होता है? चलिए हम आपको बताते हैं। सनातन धर्म में शंकराचार्य के बाद जो सबसे बड़ा पद है वो आचार्य महामंडलेश्वर का है। जी हाँ, चलिए आज हम आपको इससे जुड़ी और जानकारियां देते हैं। इस वीडियो के जरिए हम आपको महामंडलेश्वर से संबंधित सारी जिज्ञासा शांत करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। महामंडलेश्वर को समझने के लिए आपको देश के अखाड़ों के बारे में जानना होगा। तो चलिए जानते हैं। हमारे देश में कुल 13 अखाड़े हैं जिन्हें अखाड़ा परिषद के द्वारा मान्यता मिली है। ये अखाड़े हिंदू धर्म से जुड़े रीति रिवाजों और त्योहारों का आयोजन करते रहते हैं। कुंभ और अर्ध कुंभ के आयोजन में इन अखाड़ों की खास भूमिका होती है। कुंभ और अर्ध कुंभ में स्नान के लिए अखाड़ों को विशेष सुविधाएं मिलती हैं। इनके नहाने के लिए विशेष प्रबंध होते हैं। सरकार की ओर से इन्हें सहूलियतें भी दी जाती हैं। पहले कुंभ में स्नान को लेकर इन अखाड़ों के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ने लगती थी, जिसके निपटारे के लिए साल 1954 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की स्थापना की गई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की सभी 13 अखाड़ों के कुंभ और अर्ध कुंभ में स्नान का वक्त और उनकी जिम्मेदारियां तय करता है, जिससे सभी अखाड़े मानते हैं। ये सभी 13 अखाड़े 3 मतों में बटे हुए हैं। पहला शैव सन्यासी संप्रदाय, दूसरा वैरागी संप्रदाय, तीसरा उदासीन संप्रदाय। शैव सन्यासी संप्रदाय में कुल 7 अखाड़े हैं। वैरागी और उदासीन संप्रदाय में 3-3 अखाड़े हैं। इन अखाड़ों के बारे में विस्तार से वीडियो के आगे भाग में चर्चा करेंगे। उससे पहले चलिए आपको बताते हैं महामंडलेश्वर के बारे में। प्रत्येक अखाड़ों का एक प्रमुख होता है, इसी प्रमुख को महामंडलेश्वर कहते हैं। अब आप ये तो जान गए हैं कि महामंडलेश्वर कहते किसे हैं। तो महामंडलेश्वर अखाड़ों का सबसे बड़ा पद माना जाता है। महामंडलेश्वर की उपाधि शंकराचार्य के बाद सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसके लिए आपको वेदांत की शिक्षा आनी चाहिए। लेकिन क्या किसी को भी महामंडलेश्वर बनाया जा सकता है? जी नहीं। तो चलिए जानते हैं क्या है इसको लेकर कारण। महामंडलेश्वर की प्रक्रिया क्या है, परंपरा क्या है और योग्यता क्या है, अब वो जानिए। देखिए, महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया कुंभ से जुड़ी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि कुंभ में कैसे इसकी प्रक्रिया जुड़ी हुई है कुंभ से। आपको सब कुछ बताएंगे, इस वीडियो में अंत तक आप बने रहें। महामंडलेश्वर बनने के लिए संत को अखाड़े की 5 स्तरीय जांच, ज्ञान, वैराग्य की परीक्षा में खड़ा उतरना होता है, तभी उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी मिलती है। महामंडलेश्वर का जीवन त्याग से परिपूर्ण होता है। पदवी मिलने के बाद भी तमाम प्रतिबंध से जीवन भर बंध कर रहना पड़ता है। उसकी अनदेखी करने पर अखाड़े से निष्कासित हो जाते हैं। 13 अखाड़ों में सबसे श्रेष्ठ पद आचार्य महामंडलेश्वर का होता है। उसके बाद महामंडलेश्वर का नंबर आता है। हर अखाड़े में न्यूनतम 30 से 40 महामंडलेश्वर होते हैं। इसमें जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसे आचार्य महामंडलेश्वर या आचार्य बनाया जाता है। अखाड़ा का कोई व्यक्ति महामंडलेश्वर बन सकता है अगर वो बनने की इच्छा जाहिर करता और अखाड़े की कुछ शर्तें हैं उस पर उन्हें खरा उतरना होता है। अब जानते हैं आखिर वो शर्तें हैं क्या। इसके लिए अखाड़ों से कोई व्यक्ति संन्यास अथवा महामंडलेश्वर की उपाधि के लिए संपर्क करता है तो उसे अपना नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, सगे संबंधियों का ब्यौरा और नौकरी व्यवसाय की जानकारी देनी होती है। अखाड़े के थानापति के जरिए उसकी पड़ताल कराई जाती है। थानापति की रिपोर्ट मिलने पर अखाड़े के सचिव और पंच अलग अलग जांच करते हैं। कुछ लोग संबंधित व्यक्ति के घर जाकर परिजनों और रिश्तेदारों से संपर्क करते सच्चाई का पता लगाते हैं। जहां से शिक्षा ग्रहण की होती है उस स्कूल कॉलेज में भी संतों की टीम जाती है। इतना ही नहीं, पड़ताल थाने तक पहुंच जाती है। स्थानीय थाना से जानकारी मांगी जाती है कोई आपराधिक संलिप्तता तो नहीं है।
इसकी जांच पुलिस से कराई जाती है। समस्त रिपोर्ट अखाड़े के सभापति को दी जाती है और वो अपने स्तर से जांच करवाते हैं। फिर अखाड़े के पंच उनके ज्ञान की परीक्षा लेते हैं। उसमें खरा उतरने पर महामंडलेश्वर की उपाधि देने का निर्णय होता है। अगर कोई व्यक्ति पहले से सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहा होता है और वो अखाड़े के नीति नियम में खरे उतरते हैं तो उन्हें भी महामंडलेश्वर बनाया जाता है। इसके अलावा आईएएस अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर भी महामंडलेश्वर बन सकते हैं। जी हाँ, ये भी महामंडलेश्वर बन सकते हैं। डॉक्टर, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अधिवक्ता और राजनेता भी सामाजिक जीवन से मोहभंग होने पर संन्यास लेते हैं। ऐसे लोगों को भी अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाते हैं। इनके लिए संन्यास में उम्र की छूट रहती है। ऐसे लोग 2-3 वर्ष तक संन्यास लिए रहते हैं, तब भी महामंडलेश्वर बना दिए जाते हैं। फिर उनके जरिए धार्मिक कार्य आगे बढ़ाए जाते हैं। अब चलिए जानते हैं कुंभ से कैसे जुड़ी है महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया। महाकुंभ में नए महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक होता है। उत्कृष्ट योगदान देने पर कुंभ अथवा महाकुंभ में महामंडलेश्वर पद का पट्टाभिषेक किया जाता है और पट्टाभिषेक पूजा विधि से संपन्न होता है। दूध, घी, शहद, दही, शक्कर से बने पंचामृत से पट्टाभिषेक किया जाता है। अखाड़े आचार्य महामंडलेश्वर और दूसरे पदाधिकारी चादर भेंट करके नए महामंडलेश्वर का अभिनंदन करते हैं। तो इस तरीके से जो है इसके लेकर तैयारी की जाती है। आपको बता दें कि ये पूरी प्रक्रिया जो है वो निभाई जाती है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि अगर अखाड़ों में महामंडलेश्वर के योग व्यक्ति होंगे तो इस बार प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में भी आप कई महामंडलेश्वर बनते देख सकते हैं। इसके अलावा भी महामंडलेश्वर बनने की कुछ प्रमुख शर्तें हैं। महामंडलेश्वर का पद जिम्मेदारी वाला है। महामंडलेश्वर बनने वाले व्यक्ति का न्यूनतम 5 वर्ष सन्यासी जीवन होना चाहिए। इसके लिए शास्त्रीय आचार्य होना जरूरी है जिसमें वेदांग की शिक्षा हासिल कर रखी हो। अगर ऐसी डिग्री ना हो तो व्यक्ति कथावाचक हो। उसके वहाँ मठ होना आवश्यक है। मठ में जन कल्याण के लिए सुविधाओं का अवलोकन किया जाता है। देखा जाता है कि वहाँ पर सनातन धर्मावलंबियों के लिए विद्यालय, मंदिर, गौशाला आदि का संचालन कर रहे हैं अथवा नहीं। अगर अपेक्षा के अनुरूप काम होता है तो पदवी मिल जाती है। पदवी मिलने के बाद अखाड़े की ओर से भी उन्हें विधि विधान से संन्यास दिलाया जाता है। इतना ही नहीं, संन्यास लेने पर उन्हें स्वयं का पिंडदान करना पड़ता है। मुंडन करके उनकी शिखा यानी कि चोटी रखी जाती है। जब वो अखाड़े में जाते हैं वो शिखा काट दी जाती है। इसके जरिए संदेश दिया जाता है कि अखाड़े में वो कुछ लेकर नहीं आए। अब उनका तन, मन और जीवन अखाड़ा को समर्पित रहेगा। संबंधित व्यक्ति स्वयं के साथ अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। इसके जरिए पहले के सारे रिश्ते नातों से अपना संबंध खत्म करते हैं। माता पिता, भाई बहन सहित समस्त सगे संबंधियों से उनका नाता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जी हाँ, रिश्ते नाते भी सब खत्म करने पड़ते हैं। आप भी अब समझ रहे होंगे कि महामंडलेश्वर बनना इतना आसान नहीं है। महामंडलेश्वर की दीक्षा देने वाले गुरु अखाड़े के आराध्य और आचार्य महामंडलेश्वर उनके सब कुछ होते हैं। फिर उन्हें दीक्षा दी जाती है। दीक्षा मिलने के बाद अखाड़े में रहकर धार्मिक गतिविधियों में स्वयं को रमाते हैं। ये थी महामंडलेश्वर बनने की पूरी प्रक्रिया। आप जानकारी के लिए इनके नामों को नोट भी कर सकते हैं। शैव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े हैं। ये अखाड़े हैं महानिर्वाणी, अटल, निरंजनी, आनंद, जूना, आवाहन और अग्नि। इसके बाद चलिए जानते हैं वैरागी संप्रदाय के अखाड़े के बारे में। इनकी संख्या 3 है। दिगंबर अनि अखाड़ा, श्री निर्वाणी अनि अखाड़ा और श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा। अब जानते हैं वो 3 अखाड़े कौन से हैं जो उदासीन संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। वे हैं श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन और श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। तो ये 3 अखाड़े हैं।